अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और उमामा का ये मैं मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ सैंडविच रेडी कर रही हूँ। आज उसको अबू धाबी जा रहा है उसका ट्रिप, तो साथ लंच बॉक्स के लिए। और वहाँ पर जी इनको दुबई मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से वार्नर ब्रोस थीम पार्क है, वहाँ पर लेकर जाना था। तो मैंने उमामा से कहा कि उमामा एज ए मदर जो है वो मेरी तो ये ड्यूटी अभी तक लंच बॉक्स की जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। तो बहरहाल जी हम सब जो भी मदर्स हैं, हमारी तो ड्यूटी जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट हो जाती है। तो बस उसके लिए फिर मैंने ये साथ सैंडविचेस वगैरह बना कर दिए, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि बाहर का कम से कम ही खाएं, ज़्यादातर जो है वो साथ घर का बना हुआ लेकर जाएं। तो इसलिए फिर मैंने साथ ये सैंडविचेस दे रही हूँ और एक जो है वो ये ऑरेंज जूस और ये फ्रूट एंड नट बार है, तो ये भी साथ दे रही हूँ आज लंच बॉक्स में। और साथ में ये कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेकर जा रही थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जी मैं फ्रेश अप हो गई और फिर मैंने सूरह यासीन पढ़ी और फिर मैं किचन का काम हमेशा स्टार्ट करती होती हूँ। और आप सब बहनों से भी मैं यही कहूँगी कि अगर सारा दिन अगर आप फ्रेश और एक्टिव रहना चाहती हैं ना, तो सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो अगर बात ले लें तो फिर आप सारा दिन जो है वो एक्टिव भी रहेंगी और अपने सारे काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकेंगी। और यहाँ पर जी हस्बैंड और अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए ये पहले ग्रीन अनियन कट किए हैं और टोमेटो ग्रीन चिलीज़ भी कट करके, तो इसमें 3 एग्स डालें और थोड़ा सा फ्रेश मिल्क डालकर तो फिर सारे मैंने ये स्पाइसेस डाले हैं, जिसमें नमक, काली मिर्च, लाल कुटी मिर्च और थोड़ा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी हो गया था। और इस पिज़्ज़ा ऑमलेट की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है ऊपर आप लिड रख कर टर्न करके दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेते हो, तो ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट बनता है। और बच्चों को चीज़ के साथ पसंद है तो अंदर फिर मैंने चीज़ ऐड किया और हस्बैंड ने भी ब्रेड के 2 स्लाइस लिए और अंदर यही ऑमलेट और चीज़ का स्लाइस रखकर तो आज सैंडविच सा बनाकर इसके साथ ही ब्रेकफास्ट किया। और इसके बाद फिर मैंने उनको ग्रीन टी भी बना कर दी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये जिंजर गार्लिक छील कर तो कट करके रखा हुआ था, तो अब इसे मैं ये चॉपर में डालकर तो चॉप कर रही हूँ। साथ ही कुछ मैंने ये ग्रीन चिलीज़ भी कट करके ऐड कर दी हैं, क्योंकि मुझे ये सालमन फ़िश की मैरिनेशन के लिए चॉप जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, इसलिए फिर मैं इनको इकट्ठा ही चॉप कर लेती होती हूँ। और बाकी जो जिंजर गार्लिक मुझे पेस्ट की फॉर्म में चाहिए होता है वो फिर मैं ब्लेंड कर लेती होती हूँ। तो ये सालमन फ़िश है हेड और टेल के साथ, तो अब इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी हस्बैंड के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी कि हम काम तो सारा दिन करना ही है घर में, तो हम कैसे ज़्यादा देर तक अपने आप को फ्रेश और स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। और अपनी हर वीडियो में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों के साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स शेयर करूं ताकि उनको जो है वो हेल्प आउट हो जाए थोड़ी। डेली की रूटीन तो चलो दिखानी है, तो कुछ जो है कुछ ऐसे भी मोटिवेशनल पॉइंट्स भी उसमें शामिल हों। अच्छा, ये वीवा से भिंडियाँ थोड़ी सी हस्बैंड लेकर आए थे। ये उमामा को ना अपने यूनिवर्सिटी में किसी जो हर्बल मेडिसिन जो वो बनाती है ना उसके लिए चाहिए थी,
तो फिर उसने यूज़ नहीं की, घर में वापस ले आई। तो ये है तो थोड़ा मतलब बड़े साइज़ की थी, लेकिन मैंने इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा बेकिंग सोडा या फिर आप वाइट विनेगर भी डालकर तो इनको अच्छी तरह से वॉश कर लो। पहले थोड़ी देर पानी में डिप रहने दें। और अब मैं ये चिकन और चने जो है वो बॉयल हैं ऑलरेडी पहले से, तो ये चिकन और चने शोरबे वाला सालन वो बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ये मीडियम साइज़ का एक अनियन लिया है, इसको फिर मैं इस तरह से चॉप कर रही हूँ। और यहाँ पर जी सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर अगर आप फ्रेश अप होकर तो अपना काम स्टार्ट करोगे, अगर बात ले लोगे तो आपका सारा दिन बहुत ही एक्टिव और आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आप जो है ना बड़े एनर्जेटिक और एक्टिव फील करोगे। और यकीन करें मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जब मैं सुबह उठकर जल्दी जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा अगर एक्सरसाइज करनी होती है तो वो करके थोड़ा लेट जाती होती हूँ। उसके बाद फिर दोबारा से उठकर तो पहले जो है वो फ्रेश अप हो जाती हूँ बात लेकर, तो फिर किचन में आकर सूरह यासीन पढ़ती हूँ और फिर जो अपना काम स्टार्ट करती हूँ, तो वो फिर सारा दिन मेरा बड़ा अच्छा गुज़रता है। और जो कोई भी मैंने काम कुकिंग के या फिर घर के करने होते हैं तो वो फिर सारा दिन मैं इजीली उस दिन कर लेती होती हूँ। और वैसे भी सुबह उठकर जल्दी जो है वो नहाना फ्रेश अप होना जो है वो सुन्नत भी है और आपकी फ़िज़िकली और मेंटली हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसमें जी सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, फिर अनियन को मैंने लाइट ब्राउन सा कर लिया था और खड़ा गरम मसाला भी साथ डाल के हल्का सा लाइट फ्राई किया था। और साथ में फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, ये सब स्पाइसेस डाल के तो अब मैं मिक्स कर रही हूँ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन्हें शामिल कर लेंगी तो यकीन जाने आप अपनी ज़िंदगी को बल्कि आसान कर लेंगी और आप खुद अपने अंदर एक नई ताकत, एक नई एनर्जी और फ्रेशनेस जो है वो फील करेंगे। और ये देखें जी, ये स्टेला हमारा डोर के हैंडल पर बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सब से ये कहूँगी कि सुबह उठते ही नमाज़ पढ़ें, वज़ू करके नमाज़ पढ़ के तो बजाय कि मोबाइल को हम देखना शुरू कर दें या फिर दूसरे काम, तो फ्रेश अप हो लें। सबसे पहले कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई मैसेजिंग नहीं, कुछ भी और नहीं। यकीन जाने मैंने ख़ुद अपनी जो है ना इस आदत को अपनाया है और एक वाज़िया फ़र्क देखा है मैंने। और अब इसमें मैंने ये ग्रीन चिलीज़ दरमियान में से कट करके थोड़ी डाली हैं। तो फ़ैसला अब आप सबका है कि आपने सुबह उठकर वज़ू करके नमाज़ पढ़ के और बात लेके दिन की शुरुआत करनी है फ्रेश अप होकर, या फिर सारा दिन जो है वो सुस्त पड़े रहना है। तो अब जी ये मसाला अच्छे से बन गया है, तो अब इसमें मैं ये चिकन ऐड कर रही हूँ। और अभी मैंने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, बस ये चिकन खुद ही अपना पानी छोड़ेगा तो ये इसी में बनेगा अभी। और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अब मैं ढक के रख दूँगी और साथ ही ये मैं किचन के दूसरे काम भी साथ साथ करती जाती हूँ ताकि कम से कम वक्त जो है वो किचन में आपका लगे और साथ कुकिंग भी हो जाए और साथ ही बाकी किचन के भी जो भी काम है। तो ये नाश्ते वगैरह के जो भी बर्तन होते हैं फिर इनको भी मैं साथ साथ ही वॉश कर लेती होती हूँ।
और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैंने ये सारा जो है वो सिंक को भी अच्छे से वॉश करती होती हूँ। और ये सुबह भी करती हूँ और रात को सोने से पहले भी सारा मैं अच्छी तरह से इसको दोबारा से वॉश करके, क्योंकि आप बर्तन वगैरह वॉश करते हो तो सारा ऑयली और ये ग्रीसी सा हो जाता है पूरा, तो इसको अच्छे से नीट क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सुबह ये है कि बहुत आपको नीट क्लीन किचन मिलता है। इसी तरह से ये काउंटर टॉप को भी सारा अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, सुबह मॉर्निंग टाइम में भी और रात को सोने से पहले भी, क्योंकि इधर ही रख कर सारी चीज़ें वगैरह बनाते हैं तो इधर सारे वो ज़रात से रह जाते हैं फिर, इसलिए इसको भी साथ साथ अच्छी तरह से क्लीन करना ज़रूरी होता है। और जो काउंटर टॉप पर कुछ चीज़ें जो पड़ी होती है उनको हटा कर नीचे से अच्छी तरह से नीट क्लीन कर लें, ताकि जो है वो अगर इनके नीचे भी कोई ज़रात वगैरह रह गए हैं तो वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। और अब ये भिंडियाँ अच्छे से ड्राई हो गई हैं जो पहले मैंने वॉश की थी, तो अब इनको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। और दूसरी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी जो हम सबको होती है वो ये होती है कि हमें तब ही वो कोई काम करना चाहिए जब हमारा दिल करे, जब हमें मोटिवेशन मिले। बट द फैक्ट इज़ एक्शन पहले आता है और मोटिवेशन बाद में आती है। अगर आप ये सोच कर बैठी रहती हैं कि जब मूड होगा तभी काम करेंगे, तो यकीन करें कभी भी आपका मूड नहीं बनेगा। आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें और यकीन करें असल काम तभी स्टार्ट होता है जब आप किसी काम को किसी बहाने के बगैर ही जो है वो शुरू करते हैं। जब आप एक्शन लेंगे तो मोटिवेशन भी आपके अंदर आ जाएगा। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं ऐसे ही आपके अंदर जो है ना वो एनर्जी पैदा हो जाती है काम को करने के लिए। मुश्किल से मुश्किल जो काम होता है वो आपको आसान लगना शुरू हो जाता है। कोई भी काम हो, कैसा भी, कोई छोटा हो बड़ा हो काम, बस आप उठें और स्टार्ट कर दें। अगर किचन का कोई काम है या कोई घर का कोई ऐसा काम है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पे चल रहा है, आप सोच रही हैं, तो बस आप जो है ना वो अल्लाह का नाम लेकर तो स्टार्ट कर दें। अगर कबर्ड्स वगैरह ठीक करनी है या किचन का कोई कॉर्नर वगैरह जो है वो सेट करना है, तो बस सुस्ती ना करें और काम स्टार्ट कर दें। और डेली रोज़ाना जो है वो आप सुबह नमाज के बाद आधे घंटे के लिए वॉक ज़रूर करें। और डेली जब आप वॉक करेंगी तो इसके जो बेनिफिट्स देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगी। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अहम मिस्टेक है वो मेरी बहनें ये भी करती हैं कि जो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप कर देती हैं, नाश्ता नहीं करती हैं वो। और वो ये समझती हैं कि हम नाश्ता नहीं करेंगे तो इससे जो है वो टाइम बच जाएगा और वो टाइम हम किसी और काम में जो है वो लगा लें। या फिर कुछ बहनें ये भी समझती हैं कि वो जब ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी तो वो ज़्यादा फिट रहेंगी। बट यू बिलीव मी दैट हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो गाड़ी क्या सारा दिन चल सकेगी? बिल्कुल भी नहीं चल सकेगी, ऑब्वियसली नॉट। और यही हमारे जिस्म का भी हाल है, क्योंकि गाड़ी के फ्यूल की तरह नाश्ता भी हमारा जो है वो बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है जो हमें सारा दिन चाको चौबंद और एनर्जेटिक रखता है। और अगर आप अपना ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देंगे तो आप बिल्कुल, आपकी बॉडी सुस्त हो जाएगी और आप थकन महसूस करेंगे और आपका दिमाग भी है जो है ना वो सुस्त हो जाएगा और पूरा दिन बस आप ऐसे ही जो है ना वो गुजारने में लगे रहोगे। इसलिए आप वाकई में अगर एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एनर्जी रहना चाहते हैं तो फिर अपना नाश्ता, अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें। और यहाँ पर ये चिकन को मैंने उसी के पानी में अच्छी तरह से भून लिया और अब मैं इसमें चने ऐड करने लगी हूँ।
और चनों को भी आप उसी मिसाले में अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे ये है ना कि चनों में भी बहुत अच्छा उसका टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास जो है वो पानी का डाल रही हूँ। आप जितना भी शोरबा इसका रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। और इसमें एक ये कनौर का चिकन क्यूब भी मैं डाल रही हूँ। और बस फिर 10 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। और एक और अहम पॉइंट भी मैं आपके साथ ज़रूर जो है वो डिस्कस करूँगी कि अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि हम अक्सर जब भी परेशान होते हैं तो किसी काम में भी हमारा दिल नहीं लग रहा होता है और हम बस सोचों में गुम रहते हैं और एंड द एंड इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि पूरा दिन हमारा ऐसे ही वेस्ट जाता है। और यहाँ पर ये देखें जी, हमारा चिकन और चने शोरबे वाले बहुत ही मज़े के रेडी हो गए हैं। बस इसका जितना भी मैंने शोरबा रखना था उतना ही फिर मैंने इसको रख के तो चूल्हा बंद कर दिया और ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो है वो कट करके डाली हैं और थोड़ा सा पिसा गर्म मसाला आप ऊपर से डाल दें। बस तो ये रेडी हो गया। और साथ में ये भिंडी भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। अगर आप इस तरह से इसको फ्राई करेंगे ना तो इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जी मैंने फिर असर की नमाज़ पढ़ी। और सुबह भी और रात को सोने से पहले भी जब कुकिंग वगैरह सारी फिनिश हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं, मतलब खाना वगैरह खा लेते हैं सब, तो फिर ये किचन के ये स्टोव को भी मैं अच्छी तरह से नीट क्लीन करके तो फिर सोती होती हूँ। इनके ये जो ऊपर वाले हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं, ये लोहे के हैं, तो इनको भी हटाकर नीचे से फिर जो है ना वो नीट क्लीन कर लेती होती हूँ। तो बस ये देखें, अब ये अच्छे से नीट क्लीन हो गया हमारा किचन। इस नज्जैनाकुम मिन आली फिरऔना यासूमूनाकुम सूअल अज़ाबी युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर। और ये शाम के टाइम अबीरा कुरान शरीफ पढ़ रही है और फिर मगरिब की नमाज़ मेरे साथ पढ़ती है। और ये वीकेंड था तो बाहर ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी, वो लेने के लिए जाना था, तो बस थोड़ी देर के लिए इधर सिटी सेंटर गए थे। और यहाँ पर बच्चों के लिए इन्होंने कोई समर कैंप वगैरह लगाया हुआ था, तो बस कारफोर से 2-4 चीज़ें ली और जल्दी फिर घर वापस आ गए। ये शैम्पू ऑफ़र में लगा हुआ था बच्चों के लिए, वो लिया। और ये ऑलिव ऑयल ये भी ऑफ़र में लगा हुआ था, तो यही यूज़ करते हैं, तो फिर ये लिया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम में मैंने ये चिकन और चने शोरबे वाले ये पूरी के साथ खाए, मुझे बहुत ही मज़े के लगे। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।